हमारी आज की कहानी एक बड़े घर से शुरू होती है। आज इस घर में एक सांप घूम रहा था। वह एक कमरे से निकलकर सीधे परिवार की तरफ बढ़ रहा था। इस घर में 3 लोग ही रहते थे। आदमी का नाम हैरी था और उसकी पत्नी का नाम सीन था। हैरी की एक बेटी भी थी और उसका नाम जूली था। हैरी की पहली पत्नी बीमारी से मर गई थी, जिसके बाद उसने सीन से शादी की थी। सीन जूली की सौतेली माँ थी और जूली उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। पूरा परिवार इस वक्त नाश्ता कर रहा था और इसी बीच सांप सीन की कमर तक पहुंच गया। सीन जैसे ही सांप को देखती है तो जोर से चिल्लाती है। ये सांप जूली का पालतू था, इसलिए डरने की बात नहीं थी। जूली ने जानबूझकर सांप बाहर निकाला था, क्योंकि सीन सांप से डरती थी और जूली उसे परेशान करना चाहती थी। अब सीन के बार बार कहने पर जूली ने सांप उठा लिया। सीन उसे अंदर जाने को कहती है और जूली उसकी बात मान लेती है। वैसे जूली को शिकार का भी बहुत शौक था। हैरी ने उसे लड़कों की तरह पाला था और वह उसे प्यार भी बेहद करता था। दोनों बाप बेटी को जब भी मौका मिलता था तो वे पास वाले जंगल में आ जाते थे। आज भी वे दोनों शिकार कर रहे थे और साथ ही साथ घूम फिर भी रहे थे। दूसरी तरफ सीन घर पर अकेली थी और तभी दरवाजे पर आहट हुई। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे जिम्मी नाम का डिलीवरी वाला नजर आता है। सीन ने एक दुकान से सामान मंगवाया था और जिम्मी उसे ही देने आया था। वह आज पहली बार सीन के घर आया था और उसकी खूबसूरती देखकर वह उसकी खूब तारीफ करता है। सामान देखने के बाद सीन जिम्मी से पूछती है कि क्या तुम मेरा एक काम कर सकते हो। जिम्मी को लगा कि सीन उस पर फिदा हुई है। अब सीन उसे जैसे ही एक कमरे की तरफ ले जाने लगी तो जिम्मी को लगा कि आज तो उसका सांप नई गुफा में जाएगा। मगर कमरे में आकर वह जिम्मी से कहती है, यह मेरी बेटी का कमरा है, क्या तुम उसका सांप जंगल में छोड़ सकते हो। जिम्मी कुछ नहीं बोलता और चुपचाप सांप उठाकर चला जाता है। रात को जूली और हैरी भी घर लौट आए थे। दोनों ने पूरा दिन शिकार किया था, इसलिए घर में आते ही वे सो गए थे। अगले दिन जब जूली को अपना सांप नहीं मिलता तो वह सीन पर बेहद गुस्सा करती है। उसे पता था कि सीन को सांप पसंद नहीं और उसी ने सांप को भगाया होगा। सीन उसे समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, मगर जूली उसकी बात नहीं सुनती और अपने कमरे में आकर उसे अंदर से बंद कर लेती है। जब सीन उसे पुकारती है तो वह अपने कानों में हेडफोन लगाकर गाने चला लेती है। जूली को सीन से नफरत हो गई थी। वह अब उसकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती थी। इसी बीच जिम्मी भी उनके घर आता है। वह आज भी सामान देने आया था। उसे जब लगा कि सीन घर में अकेली है तो वह उस पर टूट पड़ता है। अपनी सुरंग बचाने के लिए सीन जूली को पुकारती है, लेकिन जूली ने हेडफोन लगा रखे थे। जूली को न आते देख सीन जोर जोर से चिल्लाने लगी और इस बार जूली उसकी चीख सुन लेती है। वह जब बाहर आती है तो देखती है कि एक अजनबी सीन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। सीन को बचाने के लिए उसने अपनी बंदूक उठा ली थी। वह अब जिम्मी का निशाना लेने की कोशिश करने लगी। थोड़ी ही कोशिशों के बाद जिम्मी उसके निशाने पर आ भी गया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह गोली नहीं चलाती। दरअसल जूली को सीन पर बेहद गुस्सा था। एक तो वह उसकी सौतेली माँ थी और दूसरा उसने उसका सांप भी गायब कर दिया था। उसे लगा कि अजनबी सीन को मार देगा, इसलिए वह गोली नहीं चलाती, क्योंकि वह सीन को मरते हुए देखना चाहती थी। सीन अभी भी अपनी सुरंग को बचा रही थी और इसी बीच वह जिम्मी के हाथों मारी जाती है। वैसे जिम्मी को नहीं पता था कि घर में कोई और भी है। वह जूली को बिना देखे ही घर से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद जूली पुलिस स्टेशन में थी। पुलिस उससे हत्यारे के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि उस वक्त वही घर में थी। जूली पुलिस को बताती है कि मैं अपने कमरे में थी। सीन की चीख सुनकर जब तक मैं बाहर आई तब तक हत्यारा भाग चुका था। दरअसल जूली ने जानबूझकर झूठा बयान दिया था। वह पुलिस को जिम्मी का हुलिया बता सकती थी, लेकिन उसने जानबूझकर नहीं बताया। उसे जिम्मी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि उसने उसकी सौतेली माँ को मार दिया था, जिससे वह बेहद नफरत करती थी। थोड़ी ही देर बाद दोनों बाप बेटी घर आ गए थे। जूली अब हैरी का बहुत ध्यान रखने लगी थी। वह उसके लिए चाय भी बनाती है, जिसे पीकर हैरी खुश हो जाता है। अगले दिन हैरी अपने घर एक नई औरत को लेकर आता है। इस औरत का नाम रूमी था और उसे हैरी का घर बहुत अच्छा लगता है। घर देखने के बाद दोनों बाहर आ गए। हैरी उससे शादी करना चाहता था और तलाकशुदा रूमी उसे शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद हैरी जूली को बताता है कि मैं फिर से शादी करने जा रहा हूँ और तुम्हारी नई माँ जल्द ही यहाँ आ जाएगी। हैरी की बात सुनकर जूली को बहुत बुरा लगा। इसी बीच हैरी को एक बोट नजर आती है, जिसे देखकर वह बेहद खुश हो गया। रूमी अपने बेटे के साथ यहाँ आई थी और जूली उन दोनों को देखकर जल गई थी। हैरी जल्दी जल्दी उनके पास आकर उनका स्वागत करता है। जूली घर में ही थी और वह अंदर से ही सब देख रही थी। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार खाना खाने लगा था।
रूमी जूली से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जूली कुछ नहीं बोलती। रात को जब हैरी और रूमी घपाघप कर रहे थे तो जूली छुपकर उन्हें देखने लगती है। वह रूमी की जगह खुद को देखना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका पिता हैरी उसके साथ घपाघप करे, और यही सोचकर वह मुस्कुराने लगी। जी हाँ दोस्तों, जूली अपने बाप से शादी करना चाहती थी। वह हैरी को किसी और की बाहों में नहीं देख सकती थी। वह जब भी हैरी को किसी और के साथ देखती तो उसका दिमाग घूम जाता। इस बार भी उसने फैसला कर लिया था कि वह रूमी को हैरी से दूर करके ही रहेगी, इसके लिए चाहे उसे जो भी करना पड़े। कुछ दिनों बाद जूली बाजार में थी और इसी बीच उसे जिम्मी दिखाई देता है। जिम्मी को देखकर वह उसका पीछा करने लगी, क्योंकि उसके शातिर दिमाग में एक योजना थी। वह जिम्मी के पीछे पीछे जाकर उसका घर देख लेती है। अब थोड़ी देर बाद वह जिम्मी को फोन करके कहती है, मुझे पता है कि तुमने सीन को मारा है। उसकी बात सुनकर जिम्मी हैरान हो गया। अब जूली आगे कहती है, मैं सीन की बेटी बोल रही हूँ। तुमने जब सीन को मारा था तो मैं उस समय घर में ही थी। मैं चाहती तो पुलिस को तुम्हारा हुलिया बता सकती थी, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। जिम्मी उससे पूछता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। जूली उसे कहती है, मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी। जूली की बात सुनकर जिम्मी सोच में पड़ गया था। कुछ ही देर बाद जिम्मी एक मॉल में पहुंच गया। जूली ने उसे यहाँ आने को कहा था और जल्द ही वह भी यहाँ पहुंच जाती है। अब दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। जिम्मी उससे पूछता है कि तुम क्या चाहती हो। जूली उसे बताती है कि मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली है और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी नई माँ को भी मार दो। उसकी बात सुनकर जिम्मी उसे समझाता है कि मैं कातिल नहीं हूँ, सीन तो मुझसे गलती से मर गई थी। लेकिन जूली उसे साफ साफ धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस के पास चली जाऊंगी और उन्हें सब बता दूंगी। इसके साथ ही वह जिम्मी को पैसों का भी लालच देती है। वह कहती है कि मेरे घर में काफी पैसा है, तुम मेरी माँ को मार देना और सारा पैसा लेकर भाग जाना। जिम्मी उसकी बातों में फंस गया। पुलिस की धमकी और पैसों के लालच में आकर वह जूली की बात मान गया। रात को हैरी और रूमी बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। जूली जिम्मी को फोन करके बताती है कि आज रात मेरे पेरेंट्स बाहर जा रहे हैं, मगर मेरी माँ पहले लौट आएगी। इसके साथ ही वह यह भी कहती है कि मैंने घर की चाबी भी बाहर रख दी है। जूली की बात सुनकर जिम्मी तैयार होने लगा ताकि वह रूमी को मार सके और घर से पैसे भी चुरा सके। कुछ देर बाद जूली घर की लाइट बंद कर देती है ताकि जिम्मी अंधेरे में ही रूमी को मार सके। इसके बाद वह अपनी बंदूक उठाकर एक अलमारी में छुप जाती है। दूसरी तरफ रूमी भी अपने घर जाने के लिए चल पड़ी थी। वे दोनों एक पार्टी में आए हुए थे। पार्टी के बाद हैरी को कहीं जाना था, इसलिए रूमी अब अकेली ही घर जा रही थी। उधर जिम्मी भी घर में पहुंच चुका था। उसे पता था कि रूमी जल्द ही घर आ जाएगी, इसलिए वह अब लॉकर ढूंढ रहा था। काफी कोशिशों के बाद भी उसे लॉकर नहीं मिलता। वह जल्द ही समझ गया कि जूली ने उससे झूठ बोला था ताकि वह उसका काम कर सके। दरअसल जूली ने जिम्मी को बेवकूफ बनाया था। उसने जिम्मी को झूठा लालच दिया ताकि वह उसका काम करने के लिए मान जाए। उसकी योजना थी कि जिम्मी रूमी को मार देगा और वह जिम्मी को मार देगी। बस इसी योजना के चलते वह अलमारी में छिपी हुई थी। जल्द ही रूमी भी घर में पहुंच गई। घर में अंधेरा देखकर वह जूली को पुकारती है, लेकिन जूली कोई आवाज नहीं देती। अब रूमी जल्दी जल्दी लाइट ऑन करके जूली के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। इसी बीच जिम्मी उसके सामने आकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। रूमी भागती है, लेकिन जिम्मी उसे घेर कर कहता है, तुम्हारी बेटी तुम्हारी मौत देखना चाहती है, मैं उसी के कहने पर यहाँ आया हूँ। उसकी बात खत्म होते ही रूमी उस पर चेयर फेंकती है, जिस कारण जिम्मी नीचे गिर गया। रूमी ने मौका मिलते ही उसका चाकू भी उठा लिया था। वह अब जिम्मी का मुकाबला करना चाहती थी, लेकिन जिम्मी उसे पकड़कर एक धक्का देता है और रूमी खिड़की से गिरकर जख्मी हो गई। जिम्मी को लगा कि रूमी मर गई। फिर वह एक चेयर पर बैठकर आराम से शराब पीने लगा। यही चीज जूली को भी लगी। उसे भी लगा कि जिम्मी ने काम खत्म कर दिया है। वह उसके सामने आकर कहती है, तुम भी मरने वाले हो। उसकी बात सुनकर जिम्मी उस पर बोतल फेंकता है और जूली को पकड़ लेता है। अब वह जूली की इज्जत लूटना चाहता था, मगर इसी बीच जूली के हाथ टूटी हुई बोतल लग जाती है और वह जिम्मी के डंडे पर मारती है। अब पूरे घर में जिम्मी की चीखें गूंज रही थीं। जूली जल्दी जल्दी अपनी बंदूक उठाकर उस पर गोली चलाती है, जिसके साथ ही जिम्मी की मौत हो जाती है। अब घर में सिर्फ जूली ही जिंदा बची थी और तभी दरवाजे पर आहट होती है। जूली को लगा कि उसका पिता घर लौट आया है। वह जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उस पर जोरदार वार होता है। यह वार रूमी ने किया था और जूली उसके वार से मर जाती है। कहानी के आखिर में जब हैरी घर लौटता है तो उसे जूली की लाश नजर आती है। रूमी
हैरी से कहती है कि घर में चोर घुस आया था और मुझे बचाते बचाते झूली मारी गई है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के चाहक हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।